अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 425। अगर ये चीज़ देखनी है तो बेटा टॉपिकल उसमें सोल्यूशन में बड़ा आसान से मैंने समझाया हुआ है, वो कर दें आप देख लें। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है डेप्रिसिएशन ऐड होगा। आप डेप्रिसिएशन देखो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50, 255 और 25 आपको डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया हुआ है, मिला के हो जाएगा 330। फिर आपने एक इक्विपमेंट बेचा है, ठीक है भाई, देख सकते हैं आप उसकी 35 कॉस्ट थी और डेप्रिसिएशन कितना था 15। तो बेटा नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई है 35 में से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 20। और आपने बेचा कितने का है, सेल किया है आपने 10 में, तो इसका मतलब है लॉस हो गया 10 जो कि ऐड हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ आप देख लीजिए, इम्पेयरमेंट हो रही है ना 240 की, ठीक है ना। जो इम्पेयरमेंट है मतलब एसिड जो है वो आपका 300 से 240 हो गया, 60 से कम हो गया। इसको फिलहाल क्योंकि हमने अब तक वो नहीं किए हुए इम्पेयरमेंट का आईएस एक अलग आईएसएस को अभी आप समझ लें, इसको आप ऐड करते हैं, ठीक है। एक तरह का डेफिनेशन समझ लें आप, इसे वैल्यू का कम होना समझ लें। जैसे हम डेफिनेशन को ऐड करते हैं हम इस तरह से ऐड करेंगे, डिटेल हम इसको स्टैंडर्ड्स में देख लेंगे। फिर इन्वेंट्री बढ़ रही है 40 से, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल 35 से, और इंक्रीज हो रहा है ट्रेड पेएबल 115 से, ठीक है भाई। इंटरेस्ट पेड, अब आप देख सकते हैं भाई इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आप देख सकते हैं भाई 1 अक्टूबर और सितंबर में एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, सही है भाई। तो डिबेंचर आपके देख लें भाई कितने हैं, 1300 इंटू 7%। बेटा जो नए इशू हुए हैं वो 1 अक्टूबर को है, तो पूरे 12 महीने का इसमें आ जाएगा 91। अब टैक्स पेड, जी भाई अब टैक्स देख लें भाई। अब क्योंकि टैक्स का जो है ये बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी आपको दी हुई है, तो आप ज़रा टैक्स का टी अकाउंट बना लें। ओपनिंग क्लोजिंग इनकम स्टेटमेंट और यहाँ पर आ जाएगा आपका कैश। अब आप देख लें भाई ओपनिंग टैक्स आपका कितना था 280, क्लोजिंग कितना था भाई 160, इनकम स्टेटमेंट में बेटा कितना आ रहा है 160, तो कैश आपने पे किया होगा 280, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, ठीक है। अब आप इन्वेस्टमेंट इनकम देख लें, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट देख लें भाई, ये लिखा हुआ है ये रहा भाई 80, 28, मोटर व्हीकल और गुडविल, इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 440। फिर जो बेचा है प्लांट को उसके जो पैसे आए हैं, जो बेचा है प्लांट को उसके पैसे आए ये रहा 10,000, और आपको एक इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है तो वो भी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम 40। अब आ जाएगा हमारा सिंपल फाइनेंसिंग जो कि बड़ा आसान है भाई इस, ठीक है भाई। अब ऑर्डिनरी शेयर का देखें, आप देखें ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इसमें इसने पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा है कि बोनस इशू हुआ है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया हुआ। इसका मतलब है जो बढ़ रही है वो बोनस इशू की वजह से बढ़ रही है, और बोनस इशू कैश एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है भाई। अब आप डिबेंचर के ऊपर आ जाएंगे, डिबेंचर जो है वो देख लें वो बढ़ रहे हैं 300 से, डिबेंचर इशू हुए हैं 300 से तो वो बढ़ गए। और फिर हम डिविडेंड की तरफ आते हैं, डिविडेंड जो लास्ट ईयर के हैं, डिविडेंड जो लास्ट ईयर के हैं वो हमने इस साल आप पे कर देंगे, और डिविडेंड जो है 110, ठीक है भाई। ये आ गया भाई डिविडेंड पेएबल, यही दिया हुआ है 110।
ये 2013 के होंगे तो हमें 2014 में पे करने हैं। ठीक है भाई, दैट्स इट।